है आपका ईटी इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं कुछ एक्सेल की, कुछ लर्निंग्स की, जिसमें हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं। तो उसी कड़ी में आज का वीडियो है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है या परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से काम करता है एक्सेल में, और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने कैलकुलेशन को और एफिशिएंट तरीके से दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट की, परसेंटेज डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सपोज़ यहाँ पे कुछ एक क्वेरी है, 20% ऑफ 350। इट मीन्स कि अगर आपके पास 350 रुपीज़ है और आपको ज़रूरत है कि वो 350 रुपीज़ का 20% कैलकुलेट करने की, तो उसको हम एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज़ कि एक सेल में आपके पास 350 लिखा है और दूसरे में आपने 20 लिख लिया। इट मीन्स कि 350 रुपीज़ एंड 20%, राइट। तो अब इसका कैलकुलेशन निकालना है कि 20% ऑफ 350 कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जस्ट 350 मल्टीप्लाई 20%, राइट। तो यहाँ पे हम 350 मल्टीप्लाई 20% लिखते हैं तो वैल्यू हमारी वही आती है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा 350 इक्वल टू 350 इंटू 20%, राइट। तो हमें हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा 70%। बट यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा, कहने को तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, बट ये हमने एक स्टैटिक कर दिया है, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। कि सपोज अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी जाके वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, एक एक सेल में जा कर के, कि 350 के जगह पे 450 यूज़ करना है या 550 यूज़ करना है, तो वो चेंज करना पड़ता है, राइट। तो हमें स्टैटिक वैल्यू या हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं डालनी है, हमें उसको डायनेमिक करके रखना है, ताकि हमने कोई सी भी वैल्यू चेंज करी तो जो रिजल्ट है वो उसको उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 350 की बजाय हम उस सेल का रेफरेंस देंगे, ठीक है। 350 जिसमें है उस सेल का रेफरेंस दे दिया। अब जहाँ पे 20% लिखा है वहाँ पे 20% को हटा करके और 20% जिस सेल में है उस सेल का रेफरेंस दे दिया, राइट। तो C6 इंटू D6 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सपोज कि यहाँ पे मैंने कुछ और वैल्यू लिख दी, 35% लिख दिया, 35%, और निकालना है मुझे 350 का ही, यहाँ पे 350 लिख दिया। और अब मुझे कुछ नहीं करना है, ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था उसको कॉपी करेंगे और नीचे वाले सेल में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे निकल के आ गया 122.5, 35% ऑफ 350। अब यहाँ पे मैं चाहूँगा कि 350 की जगह 500 कर दूँ, तो 500 का 20% कितना हो गया, 100 हो गया। इसी तरह से 600 का 35% कितना हो गया, तो 210 रुपीज़, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ें डायनेमिकली चेंज हो रही है, रिजल्ट चेंज हो रहा है एज पर द इनपुट। जो भी हम इनपुट डालेंगे अमाउंट में और परसेंटेज में, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन होती रहेगी। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि हमने जो निकाला, ये निकाला 20% ऑफ 350 या 20% ऑफ 500, 35% ऑफ 600, जो भी हमने वैल्यू ली उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन आ गई कि उसका 500 रुपये का 20% कितना बनता है, 100 रुपये बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि डिस्काउंट कितना मिला। अगर 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो 20% डिस्काउंट मिला, तो 20% डिस्काउंट का मतलब कितना कम पैसे मुझे देने पड़ेंगे, तो 100 रुपये कम देने पड़ेंगे, राइट। ये तो निकल गया। अब 100 रुपये तो कम देने पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल हमें देना कितना है वो निकालने के लिए वैसे तो रैंडमली हम सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं कि 500 माइनस 100 400 देना है। लेकिन जब यहाँ पे डेटा जो है बल्कि होगा, बहुत ज़्यादा डेटा होगा और कैलकुलेशन आपको उसके हिसाब से करनी होगी। 20% सिंपल सा कैलकुलेशन है 500 का, इसी की जगह पे यहाँ पे
813 लिखा हो, ठीक है, फिर 20% निकालना हो तो कैसे होगा? तो उस केस में आपको फॉर्मूला चाहिए, ना कि आप गट फिल पे या जनरल कैलकुलेशन से आप उसको प्लस माइनस करें। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्चुअल कितने का था, ठीक है, और कितना डिस्काउंट मिला हमें, तो निकल के आ गया कि 650। अब यहाँ पे मैं वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ। 350 माइनस 20%, तो 280 आ गया, राइट। अब ये 280 आ गया, बट इसके लिए हमें एक एडिशनल कॉलम हमने यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे जाके ई में हमने उसकी वैल्यू निकाली कि 20% की वैल्यू क्या होगी, और फिर एफ में हमने निकाला कि फाइनली हमें देना कितना है। तो 350 माइनस 20% इज इक्वल टू 280, राइट। अब चूंकि हम जब किसी बहुत बड़े डेटा पे काम करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा कॉलम्स उसमें ऐड नहीं कर सकते हर चीज़ के लिए। तो हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूले को इस तरह से लिखना है कि वो एक ही कॉलम में हमें जो रिजल्ट चाहिए वो निकल के आ जाए, या फिर कह दो कि हमें मिनिमम से मिनिमम कॉलम रखना चाहिए जिससे कि हमें इजीली रिजल्ट मिल जाए जो हमें चाहिए और हमारा काम भी हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फॉर्मूला है E6 में फॉर्मूला है और F6 में भी फॉर्मूला है। तो F6 में जो फॉर्मूला है वो माइनस कर रहा है C6 से। C6 में क्या फॉर्मूला है? C6 में फॉर्मूला नहीं है, C6 से माइनस कर रहा है E6 को। तो C6 में फॉर्मूला नहीं है तो C6 एज इट इज़ रहेगा। अब E6 में फॉर्मूला है तो हम अलग से E6 में फॉर्मूला ना डाल करके E6 में जो फॉर्मूला है उसी को कॉपी करेंगे, और F6 में जहाँ पे E6 लिखा है उसको हटा करके उसकी जगह ब्रैकेट के अंदर में हम डाल देंगे E6 के फॉर्मूले को एज इट इज़, तो भी हमें सेम रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास। अब इसी को हमने कंट्रोल डी कर दिया या फिर कॉपी करके पेस्ट कर दिया फॉर्मूले को, तो अब नीचे वाले का भी आंसर हमें मिल गया। अब इस केस में मुझे ये फॉर्म कैलकुलेशन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना इसके भी ये काम करेगा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर देगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में कई तरह के क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो उसी में मैंने कोशिश की है कि कैसे आपको समझाने के लिए अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं। तो हमने निकाल दिया कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ यू गेट अ प्रोडक्ट वर्थ 320 वेदर इट्स MRP इज 500। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा 320 रुपये का जिसकी MRP 500 रुपये थी, तो उसका डिस्काउंट क्या है वो कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का क्या तरीका है हम उस पर अब करेंगे बात। तो सबसे पहले हम जब भी किसी का डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं या डिस्काउंट निकालते हैं, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि हमें कितना कम देना पड़ा, राइट। अब कितना कम देना पड़ा वो कैसे निकालेंगे? तो हमने माइनस कर दिया MRP माइनस 320 कर दिया, 180 आ गया, राइट। अब ये 180 कितना परसेंट बनेगा ओरिजिनल अमाउंट 500 का, राइट, ये हमें निकालना है। तो अभी हम ऊपर फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है, करेक्ट। तो अब मुझे निकालना है कि 180 जो है वो 500 का कितना परसेंट बना, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फंडा है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, जब परसेंटेज हमारे पास था तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमें करना है डिवाइड। डिवाइड बोले तो 180 डिवाइड 500, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 0.36 दिख रहा है, ये तो परसेंट है नहीं। तो इसको दो तरीके हैं इसको सही करने के, या तो आप इसकी फॉर्मेटिंग परसेंटेज कर दीजिए तो 36 आ जाएगा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको ब्रैकेट के अंदर डालिए इस फॉर्मूले को और इंटू 100 कीजिए, तो ये 36 लेके आएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे इसके परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है, जो कि ज़्यादा सही तरीका नहीं है। बेस्ट तरीका यही है कि सिंपल कैलकुलेशन रखिए और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो परसेंट में कर दीजिए,
ऑटोमेटिकली 36% निकल के आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से अगर कोई भी दूसरा अमाउंट 831 और वो मिला मुझे 540 का, ठीक है, तो मेरा डिस्काउंट कितना है 35%, राइट। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फिर वही चीज़ कि हमें मल्टीपल कैलकुलेशन करना है। तो मल्टीपल कैलकुलेशन क्यों करेंगे हम, अलग अलग कॉलम क्यों क्रिएट करेंगे, हमें एक ही कॉलम में उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो फाइनल कैलकुलेशन हमारी आई E13 डिवाइड C13, ठीक है। E13 तो नंबर है जो एक्चुअल वैल्यू है। अब दूसरा है C13, C13 हमारा वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जो E13 है इसमें हमारा फॉर्मूला है। तो हम E13 जो हमने फाइनल कैलकुलेशन में E13 का रेफरेंस लिया है, उसकी जगह E13 के अंदर जो फॉर्मूला है उसको हमें कॉपी कर लेना है। इसको F13 में जाकर के जो E13 आया वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो E13 का फॉर्मूला था उसको डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे नीचे वाले में। अब ये हम हटा भी देंगे, जो वैल्यू हमने अलग से निकाली थी इसको अगर हटा भी देंगे तो भी इस रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, देखिए चेंज हो रहा है। अब इसको 120 कर दीजिए, 78% हो गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे कि ग्रोथ कैलकुलेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ निकाल सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।